सोने और चांदी के जादुई बाल। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने और चांदी के जादुई बालों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में सोनिया और रवीना नाम की दो अनाथ बहनें रहती थी। दोनों बहुत ही बदसूरत थी, इसीलिए हर कोई उनका मजाक बनाता था। मेरा घर से बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, हर कोई मेरा मजाक ही उड़ाता रहता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, मेरा भी बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता, हर कोई बस मजाक ही बनाता रहता है हमारा। पता नहीं हम इतने बदसूरत क्यों हैं। काश बाकी लड़कियों की तरह हम भी सुंदर होते। हमारी तो उम्र भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन कोई लड़का हमें देखना ही नहीं चाहता। पता नहीं हमारी शादी कैसे होगी। वहीं पास के जंगलों में एक जादूगरनी रहती थी। वो बहुत ही शक्तिशाली लेकिन धोखेबाज थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान करती थी। जो कोई भी जंगल जाता था वो उनकी बहुत पिटाई करती थी। एक दिन एक औरत अपने बच्चे के साथ जंगल जाती है। तभी जादूगरनी उसके सामने आ जाती है। तुझे पता है ना, इस जंगल में आना मना है। ये जंगल मेरा है और मेरी मर्जी से यहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसकी सजा तुझे अब जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, दरअसल मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। मैं बहुत गरीब हूँ जादूगरनी, मुझे माफ कर दो। मैं किसी पर दया नहीं करती, सबको सजा देती हूँ। अब तुझे भी सजा मिलेगी। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दीजिए। ये बेचारी परेशान है, मुझे इसे सजा देकर कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, अपने फायदे का इससे कुछ काम करवाती हूँ। ठीक है, तुझे मेरा ये काम करना है कि एक जरूरतमंद इंसान को मेरे पास लाना है जिसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उसके बाद मैं तुझे माफ कर दूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। तब तक अपना बच्चा मेरे पास गिरवी रख। जा, पहले जाकर किसी जरूरतमंद इंसान को लेकर आ। वो औरत भागी भागी अपने गांव जाती है। इस जादूगरनी के बारे में सारा गांव जानता है, कोई भी इसकी मदद नहीं लेगा। फिर मेरी बातों में कौन आएगा? मैं किसी इंसान को कैसे लेकर जाऊं उसके पास? तभी वो देखती है कि सोनिया और रवीना दोनों बहनें सामने से आ रही थी। इन दोनों को बातों में फंसा कर देखती हूँ, क्या पता ये मेरे साथ जंगल चले। सुनो, तुम दोनों उदास क्यों हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आंटी, आपको तो सब पता है ना, फिर आप हमसे क्यों पूछ रही हो? आज आप हमारा मजाक बनाओगी क्या? वैसे भी हर रोज सब लोग हमारा मजाक ही बनाते रहते हैं, और आज आप हमसे इतने प्यार से बात क्यों कर रही हो आंटी? जरूर आपको हमारी जरूरत होगी। नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे गांव की बेटी हो और इस तरीके से तुम मेरी भी बेटी हो। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, वो तो मैं कभी कभी यूँ ही बोल देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं बनाती बेटी। चलते हैं आंटी, हमें देर हो रही है, हमें काम पर जाना है, उसके बाद बात करते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये बात तुम्हारे ही फायदे के लिए है। एक बार मेरी बात सुन लो। आंटी, हम बाद में बात करेंगे। हम समय से नहीं पहुँचे तो सेठ जी हमें काम से निकाल देंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें खूबसूरत बनाने में मदद कर सकती हूँ, क्या तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? आंटी की ये बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। क्या क्या कहा आपने? बताइए आंटी, हम भी खूबसूरत होना चाहते हैं, बताइए ना। दरअसल मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसीलिए मैं उसे शहर लेकर जा रही थी, लेकिन मुझे जंगल में एक जादूगरनी मिली। उसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया और उसने कहा कि मैं गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। अब मैं सुधर चुकी हूँ, इसीलिए तुम जादूगरनी के पास जाओ, वो तुम्हें खूबसूरत बना देगी। क्या सच में जादूगरनी हमें खूबसूरत बना देंगी? चलो हम अभी जंगल चलते हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी उस औरत के साथ जंगल जाने लगती हैं। जादूगरनी जी, ये दोनों बहनें अनाथ हैं और अपनी बदसूरती से बहुत परेशान हैं। आप इनकी मदद कर दीजिए जादूगरनी जी, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बच्चा, जाओ तुम इसे लेकर चली जाओ। अब ये बिल्कुल ठीक है। वो औरत फटाफट से अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जादूगरनी जी, आप प्लीज हमें खूबसूरत बना दीजिए, इसके बदले हम आपका हर काम करने के लिए तैयार हैं। सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसमें सोने चांदी के बालों वाली एक जलपरी रहती है। तुम उस जलपरी को मेरे पास पकड़ कर लेकर आओ। लेकिन जादूगरनी जी, उस जलपरी को लाकर हमें क्या फायदा होगा? नालायक लड़कियों, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? इसीलिए मेरा किसी की मदद करने का मन नहीं करता। उस जलपरी के सिर पर सोने और चांदी के बाल हैं। सोने के बाल मैं तुम्हारे सिर पर लगाऊंगी
और चांदी के बाल तेरी बहन के सिर पर। उसके बाद तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनोगी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दोनों बहनें नदी के किनारे जाकर छुप जाती हैं। दीदी, अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा। हम दोनों बहुत जल्द बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। फिर हम पर कोई भी नहीं हंसेगा दीदी। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद जल परी वहाँ पर नहीं आती। यहाँ तो कोई भी जल परी नहीं आ रही, अब क्या करें? तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जल परी आ जाती है। उसके सिर पर सोने चांदी के खूबसूरत बाल थे। उसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। दीदी, वो देखो, वो रही जल परी। चलो दीदी, जल्दी जाकर उसे पकड़ लेते हैं। दोनों बहनें जल परी के ऊपर जाल फेंक देती हैं। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे पकड़ लिया? तभी दोनों बहनें उसके सामने आ जाती हैं। हमने तुम्हें पकड़ा है, अब तुम जादूगरनी के पास जाओगी। देखो, वो बहुत ही दुष्ट और धोखेबाज जादूगरनी है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बताओ, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। तुम चुप करो। वो जादूगरनी बहुत अच्छी हैं, दूसरों की मदद करती हैं। हमें तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। अगर तुम भाग गयी तो हमारा सपना टूट जाएगा। इसीलिए हम तुम्हें जादूगरनी के पास लेकर जाएंगे। तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मेरी बात मान जाओ। दोनों बहनें जल परी को लेकर जादूगरनी के पास जाती हैं। जादूगरनी जल परी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लग जाती है। शाबाश, तुम बहुत ही बहादुर लड़कियां हो। मैं तुम्हारी बहादुरी का इनाम जरूर दूंगी। जादूगरनी जी, हमें जल्दी से खूबसूरत बना दीजिए। ये सोने वाले बाल मेरी बहन के सिर पर लगाइए और ये चांदी वाले बाल मेरे सिर पर लगाइए। सब्र करो, सब ठीक होगा। उसके बाद जादूगरनी जल परी के सिर से बाल उतार लेती हैं और उसे सीधा अपने सिर पर लगा लेती हैं। ये क्या कर रही हैं आप? आपने तो कहा था कि ये सोने और चांदी के बाल हम पर लगाएंगी और हमें खूबसूरत बनाएंगी। बकवास बंद करो। मैं एक धोखेबाज जादूगरनी हूँ। मैंने तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाया। मेरा मकसद सिर्फ इस जल परी के बालों को हासिल करना था। अब मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनूंगी। इससे पहले कि तुम मेरे हाथों से मारी जाओ, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी जादूगरनी के बालों में आग लगने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? दुष्ट जादूगरनी, ये मेरे जादुई बाल हैं। ये दुष्ट और धोखेबाज लोगों को सजा देते हैं। उसके बाद जादूगरनी जलकर भस्म हो जाती है और वो बाल वापस से जल परी के सिर पर लग जाते हैं। हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम जादूगरनी की बातों में आ गए थे। तुम दोनों लड़कियां बुरी नहीं हो, लेकिन फिर भी सोच समझ कर काम किया करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस दुष्ट की बातों में मत आओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। फिर जल परी अपने जादू से दोनों बहनों को खूबसूरत बना देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बहनें खुशी से नाचने लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।